बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से आप भी सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यमी सी रेसिपी जो कि स्कूल और कॉलेज की याद है। तो बच्चे जो उनसे हैं वो स्कूल से रोज़ाना खा के आते हैं या जब भी उनका दिल करता है नान टिक्की खाने का, तो वो फरमाइश करते हैं कि मामा जो आप घर में बनाती हैं उसका टेस्ट ही अलग है। तो आज मैंने सोचा यही आज मेन्यू रखते हैं, बच्चे भी घर पे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉईल किए हुए आलू, तकरीबन ये हाफ़ किलो के करीब जो उनसे आलू हैं, और स्लाइस में किया हुआ प्याज है, बिल्कुल हमने बारीक कर लेना है। गरम मसाला है, चाट मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, सुरख कुटी हुई लाल मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और तमाम चीज़ों को आपने बारीक चॉप कर लेना है। और ये चटनी के लिए धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च और लहसुन है। और इस सैलड के लिए बंद गोभी है, गाजर है, मूली है, टमाटर है और खीरा है, लेमन उसके अंदर हम ड्रेसिंग के लिए डालेंगे। सबसे पहले एक बाउल में हमने मैश कर लेने हैं आलू, उसमें स्लाइस किए हुए प्याज जो कि मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था वो डाल देना है, और साथ ही में चला जाएगा कटा हुआ बारीक धनिया। फ्रेश आपने धनिया लेना है, धनिया की एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। और तमाम स्पाइसेस जो चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा और सुरख मिर्च जो सी है वो हमने दरदर करके डालनी है, साबुत नहीं डालनी। तो तमाम स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही झटपट और आसान तरीके से बनने वाली ये नान टिक्की की रेसिपी जो कि कॉलेज की याद ताज़ा कर देगी आपकी भी। और साथ में चला जाएगा 1 चम्मच भर के मैंने टीस्पून डाला है उसका सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह से हमने उसको पीस लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नमक हम चेक कर लेंगे कि जितना हमें ज़रूरत है तो और डालेंगे। इसी तरह से मिक्स करके हम इनको टिक्की की शेप बना लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत झटपट सी और बहुत क्रिस्प और स्पाइसी सी ये रेसिपी है जो बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत खुश हुए और बड़ों को भी अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैंने तमाम शेप्स बना के रख ली हैं। आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते। और दही लिया है, दही को अच्छी तरह से मैंने विस्कर की मदद से जो सा वो बीट कर लेना है। तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी करके रखी हुई हैं ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। अब हम बना लेंगे सैलड। सैलड में तमाम वेजिटेबल्स और फ्रेश जो कुकम्बर है, बंद गोभी है, खीरा है, गाजर है, मूली है, जो भी आप के बच्चे पसंद करते हैं आप उसको मिक्स करें। और ये सैलड जो उनसे स्पेशल नान टिक्की के साथ जब मिलता है वो आप घर पे तैयार करें। इससे आपकी कैलोरीज भी जो उनसी बर्न होंगी और वैसे भी ये फ़ाइबर से भरपूर है और विटामिन्स भी हैं इसमें। तो आप बच्चों को ये वैसे भी लंच में ज़रूर दें। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे और हमने जो लेमन है उस पर से इसकी सिर्फ लेमन के साथ ड्रेसिंग करनी है। हम कोई क्रीम या मायोनीज़ वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ये लो फैट हम सैलड बना रहे हैं। तो आप जो डाइट करते हैं लोग उसको भी ये यूज़ कर सकते हैं और जिनको हेल्थ इशू है कोई तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये हमारा सैलड तैयार हो गया। जैसे इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और नमक भी आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना जितना आपको पसंद है। जी हमारा लो फैट जो है वो सैलड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चाहें तो इसी तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने बनाया है इसको क्योंकि लंच में नान टिक्की के साथ। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर खाएं और आपको फ़ायदा खुद ही पता चल जाएगा। अब चलते हैं चटनी के लिए। मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको हमने बारीक बारीक हमने लहसुन लेना है, थोड़ा सा प्याज लिया है और उसमें धनिया, पुदीना आपने अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है और थोड़ा सा उसमें दही जाएगा। तमाम चीज़ों को हम जग में डाल के ब्लेंडर जग में डाल के उसको अच्छी तरह से ग्रीन चटनी बना लेंगे। दही को बीट कर लिया है, अच्छी तरह से ये क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे मिंट वाली चटनी जो वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं और दही के साथ मिक्स करें क्योंकि टिक्की के लिए जो सा है वो ऑथेंटिक उसकी चटनी की रेसिपी है वो यही है। आप ये चटनी चावल के साथ किसी भी लंच में किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें और या आप इसको फ्रिज में रख लें तो ये आपकी 1 वीक ईज़िली निकल जाएगी। अच्छा जी, ये हमारा सैलड और चटनी वगैरह तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं।
और रेडी होने के साथ साथ अब आ गई है बारी कोटिंग की। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बेसन लेना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर देना है। जितनी आपने कोटिंग करनी है उसके हिसाब से। तो मैंने ये 2 कप लिए हैं और इसमें हमने पानी भी उतना ही डालना है जितना हमने इसको लिक्विड बनाना है, क्योंकि ये बिल्कुल हमने क्रीमी सा टेक्सचर डालना है। और उसमें हमने 4 टेबलस्पून डाल देना मैदा या कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ज़्यादा आपकी टिक्की क्रिस्पी बनेगी। बाज़ार वाले इसमें मैदा ही यूज़ करते हैं, तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत। लीजिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस कदर हमने इसको इतना रनिंग होना चाहिए कि ये आप चम्मच से इसको हिलाएं। तो आप ये देखें इसकी जो क्वांटिटी है वो हमने इसी तरह से रखनी है जितने हमें चाहिए। अब हम तमाम जो हमने टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं हम इसमें डिप करते जाएंगे और कोटिंग करेंगे दोनों साइड से। और हम ऑयल जो उनसे गर्म होने के लिए रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड हमारी हो जाएगी टिक्की की तो दूसरी साइड फिर हमने चेंज कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने नहीं इसको करना, वरना वो नीचे चिपक जाएगी। और हम इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई ही करेंगे। माशाल्लाह से एक साइड तकरीबन हो चुकी है तो हम इसको टर्न करते हैं। आप हिला के देख लें, अगर टिक्की आसानी से अपनी जगह छोड़ रही है तो आप इसको टर्न करते जाएं। माशाल्लाह से एक तरफ से कलर आ गया है, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। छुट्टी का दिन होता है और बच्चों ने कोई अपनी फरमाइश जो उनसी है वो आगे रखी होती है कि आज ये मम्मा पकाना है। तो बच्चों की फरमाइश सबसे पहले, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत क्रिस्प है। आप इसकी ये देखें, लुक चेक करें, दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और नान की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते, लेकिन आज मैंने नान बाज़ार से मंगवाए हैं। नान आप घर में भी बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपके बजट में बहुत मज़े की है। साथ में मैंने क्रीमी सैलड थोड़ा सा बनाया है और ये लो फैट सैलड है और वैसे भी नान टिक्की के साथ बहुत यमी लगता है। आप इसको फुल इंजॉय करें और अपने संडे को स्पेशल बनाएं बच्चों के साथ। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्प और देखने में भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आपके बच्चे साफ़ सुथरी चीज़ें घर से खाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी नान टिक्की स्कूल और कॉलेज की याद, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। अभी थोड़ा गर्म है तो इसको हम पूरे लवाजमात के साथ इंजॉय करेंगे। सैलड भी डालेंगे ऊपर और रायता भी, और फुल इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसकी फ़ीडबैक ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोई ना कोई आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आते हैं। लीजिए फुल लवाजमात के साथ हमारी नान टिक्की खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं अपनी अपनी जगह पे खाने के लिए। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। क्रिस्पी और स्पाइसी नान टिक्की के साथ साथ आप बनाया है मीठा। मीठे के अंदर मैंने बनाई है कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, आप इसे लबे शीरी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेस चीज़ें नहीं ऐड की क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें और निकाल के फेंक देते हैं। तो जस्ट मैंने बच्चों की पसंद के हिसाब से इसकी वेरिएशन की है। मैंने बनाई है लबे शीरी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी है। छोटू को तो जेली, सबसे ज़्यादा जेली पसंद आई है और मम्मा ने सबकी प्लेट्स में से निकाल निकाल के जेली छोटू ने खाई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप कुछ क्रिस्पी या स्पाइसी बनाते हैं तो उसके साथ बच्चों की फरमाइश होती है कि मीठा भी होना लाजमी है। आप भी माशाल्लाह से ये देखें, बहुत मज़े का मीठा और बहुत झटपट से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार माशाल्लाह से बना है। इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 लीटर हमने दूध लेना है, एक पैकेट जेली का लेना है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की जेली ले सकती हैं। तो मैंने बनाना फ्लेवर लिया है और साथ में फुल क्रीम मिल्क वाला 1 कप दूध है। और ये हमारे पास टेट्रा पैक की क्रीम है और ये हमारे पास रंगीन सेवइयाँ हैं। और दूध को मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। सबसे पहले हम जेली जो सी है वो पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। जस्ट हमने बॉयल वाटर में जेली का पैकेट डालना है और उसको किसी भी आप मोल्ड में डाल के इस तरह से रूम टेम्परेचर पे रख दें या आप फ्रिज में रख दें। 10 से 15 मिनट में आपकी जेली जो सी है वो रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम सेवइयाँ
सवैयाँ बॉयल कर लेते हैं और क्रीम को हमने अच्छी तरह से इस तरह से बीट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसके साथ आप कर लें, अदरवाइज़ आप उसको हैंड बीटर के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं। माशाल्लाह से क्रीम भी हमारी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी जो सी है वो डबल हो जाएगी और जेली हमारी रेडी है। और ये एक पैकेट हमने कस्टर्ड का लेना है, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के मुताबिक होता है। सवैयाँ भी उबल चुकी हैं, कस्टर्ड हमने मिक्स कर लिया है और दूध क्योंकि पहले से बॉयल था, इसमें हमने डाल देनी है चीनी और चीनी को जस्ट हमने डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कस्टर्ड। और जेली हमारी रेडी हो चुकी है। जेली को हम किसी भी शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने क्यूब्स की शेप में कट किया है, आपको जिस तरह का भी पसंद है। ये देखें माशाल्लाह से क्रिस्टल जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम कस्टर्ड मिक्स कर देंगे और इसको थिक होने तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में आपका कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड भी हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम इसकी असेंबलिंग का टाइम है, तो सबसे पहले हमने डाल देना है कस्टर्ड, उसमें चली जाएंगी सवैयाँ। सवैयों को और कस्टर्ड को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये लीजिए मिक्स हो गई। अब इसमें चली जाएगी टेट्रा पैक की क्रीम जो हमने अच्छी तरह से बीट करके रखी हुई है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, इससे इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम जैसे इसको जेली के साथ इस तरह से डेकोरेट करेंगे।